हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे इंडियन रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को। यहां पर अगर देखें दोस्तों तो एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हुआ था। पहले शिफ्ट का हमने प्रश्न लोड कर दिया है, दूसरे शिफ्ट का है, इसके बाद तीसरे शिफ्ट लेकर के आएंगे। इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों तो सारे प्रश्न हैं वो झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित है और सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की। अलग झारखंड की मांग के लिए अरुण कुमार राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की और कब किए थे दोस्तों, तो 1971 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना है, किस लिए गठन किया गया था, तो अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए, और कब किया गया था, तो 1971 में अरुण कुमार राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, उद्योग खगान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लोहे के भंडार से संबंधित झारखंड का दर्जा क्या है। तो यहाँ पर झारखंड का स्थान हो जाएगा आपका प्रथम स्थान, यानी पहला स्थान है। अगर लो एक्स के कुल भंडार की बात करें दोस्तों तो 45.96, यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिए 4596 करिएगा, 4596 मिलियन टन इसका भंडारण है। जो देश की कुल भंडार की अगर बात करें तो 25.70% भंडारण अकेले झारखंड करता है। तो इस तरह से दोनों को एक याद है कि कुल भंडारण कितना है झारखंड में, तो 4596 मिलियन टन, और अगर कितने प्रतिशत है पूरे भारत देश का, तो 25.70% है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार के द्वारा AIADA की स्थापना की गई। AIADA का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। ए से हो जाएगा आदित्यपुर, आई से इंडस्ट्रियल, ए से एरिया, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, अब ए से हो जाएगा अथॉरिटी। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल है। तो मुंडा भाषा परिवार में अगर भाषा की बात करें दोस्तों कौन सा शामिल है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा खड़िया। खड़िया के साथ साथ अगर मुंडा भाषा परिवार में देखें दोस्तों तो मुंडारी हो, असुरी, ये सब भी भाषा शामिल होते हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो छोटा नागपुर की रानी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो नेतरहाट को जाना जाता है। जहाँ पर अगर देखें तो आपको पता होगा कि नेतरहाट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ठंडी भी यहाँ पर गिरता है। ऐसे बहुत सारी विविधताएं हैं। बोला जाता है दोस्तों कि नेतरहाट में सूर्योदय और सूर्यास्त की पहली किरण भी यहाँ देखने को मिलता है। तो इसको से नेतरहाट इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर देखिए तो महुआ डांड अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो भी यहीं पर प्रचलित है। तो यहाँ पर लातेहार जो जिला है छोटा नागपुर की रानी के नाम से विख्यात नेतरहाट है। तो ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट है नेतरहाट, और जो एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं तो इसको भी ध्यान रखना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ, तो नेतरहाट। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो नेतरहाट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों अधिकतम भंडार की अगर बात करें दोस्तों तो चिरिया हो जाएगा। सिंहभूम के अगर देखें तो हेमेटाइट में अधिकतम योगदान चिरिया का है। जहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो हेमेटाइट लोहे अक्ष में कहा जाता है कि 60 से लेकर के 70% लोहे का अंश पाया जाता है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, ये सब जो आपका है ये लोहे का प्रकार है, जिसमें देखें तो लोहे का अक्ष है जिससे कि लोहा निकाला जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के जमशेदपुर में जन्मे प्रसिद्ध निर्देशक, निर्माता और लेखक कौन है जिन्होंने सोचा न था नामक अपने द्वारा निर्देशित डेब्यू बनाया। तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों एक चर्चित व्यक्ति हैं, जो निर्देशक भी हैं, फिल्म क्षेत्र में अच्छा नाम भी कमाते हैं, निर्माता भी है, लेखक भी हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हैं आपका इम्तियाज़ अली। ये कहाँ के हैं दोस्तों, तो जमशेदपुर के। तो यहाँ पर जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि और एग्जाम में देखें तो जगह ही पूछा गया है। तो इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि किस क्षेत्र से हैं, तो फिल्म जगत क्षेत्र से हैं, बॉलीवुड से संबंधित हैं, और कहाँ से हैं, तो जमशेदपुर से हैं।
अगला प्रश्न है कि अभिनेत्री सिमोन सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, जिन्होंने हिंदी फीचर फिल्म कल हो न हो में अभिनय किया और टेलीविज़न शो हिना में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ये भी कहाँ से है दोस्तों, तो जमशेदपुर से ही हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा वगैरह भी हैं, कहाँ से, तो जमशेदपुर से हैं। वो भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जमशेदपुर में देखें तो फिल्म इंडस्ट्रियल में अच्छा योगदान है। कारण है दोस्तों कि जमशेदपुर टाटा इंडस्ट्रियल एरिया होने के चलते बाहर के लोग यहाँ पर आके जॉब करते थे और इसी चलते यहाँ के हम मूल निवासी बन गए धीरे धीरे। और मूल निवासी बनने की वजह से यहाँ पर देखें तो उन लोग डेवलपिंग था और उन लोग धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री या चाहे और जगह में अपना योगदान दिए। तो इस तरह से जमशेदपुर का नाम आगे आ जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है। तो दालमा अभ्यारण्य जो होगा आपका, जो पता होगा ये कहाँ है, तो जमशेदपुर में। और दालमा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है ये भी पूछा जाता है। तो हाथी के संरक्षण के लिए दालमा अभ्यारण्य जो है वो प्रसिद्ध है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दालमा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी के संरक्षण के लिए। और कहाँ है दोस्तों, तो जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है कि किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर राज्य पशु का दर्जा किसे मिला है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंडियन एलिफेंट। यानी कि इसका आंसर अगर देखें दोस्तों तो बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राज्य पशु कौन है, राज्य पक्षी कौन है, राज्य पुष्प कौन सा है। तो ये सब चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत हल्का है जो कभी कभी प्रश्न पूछ जाता है। जैसे राजपुष्प हो गया, पलाश हो गया, राजकीय वृक्ष क्या हो गया, साल हो गया, यानी सरई का पेड़ जिसको सखुआ का पेड़ भी कहते हैं। साथ में अगर बात करें दोस्तों तो आपका जो राजकीय पक्षी हो गया वो कोयल हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश से झारखंड राज्य का सीमा स्पर्श नहीं करता। अगर सीमा स्पर्श को देखा जाए दोस्तों तो उत्तर में हो जाएगा आपका बिहार। आपको पता होगा कि बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है। और दक्षिण में हो जाएगा आपका उड़ीसा। इसी प्रकार अगर पूरब में बात करें तो पूरब में हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें दोस्तों पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, तो पश्चिम में आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। और यहाँ पर देखें तो उत्तर और पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पर आ जाता है आपका यूपी। जो गढ़वा जिला है वो यूपी से स्पर्श होता है। तो इस तरह से आप इसको पूरे याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2000 में झारखंड नया राज्य बनते समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी जी। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, को यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो के आर नारायणन राष्ट्रपति थे, जिनकी स्वीकृति से झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और झारखंड राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री कौन बने, तो बाबूलाल मरांडी बने। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट जो है यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेष का दावा करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी इटखोरी। इटखोरी जो है दोस्तों भद्रकाली मंदिर भी पूछा जाता है कहाँ है, तो इटखोरी में है, इसलिए प्रसिद्ध भी है इटखोरी। और बौद्ध धर्म के विरासत के अवशेष में दावा किया जाता है इटखोरी जगह में। कहाँ है दोस्तों, तो हजारीबाग के आसपास में स्थित है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना को डोरंडा रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो यहाँ पर जमींदार का नाम दिया गया है, उस जमींदार को पहचानना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर शेख भिखारी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। जो 1857 के विद्रोह का पूछा जाता है कि मुख्य केंद्र कहाँ रहा था दोस्तों, तो मुख्य केंद्र डोरंडा रांची ही रहा था। इसमें देखें तो हजारीबाग से कुछ लोग आए थे
इसके बाद जो धनबाद वगैरह सिंहभूम के जितने भी थे, ज़्यादातर तो हजारीबाग का वर्चस्व था। तो हजारीबाग और रामगढ़ के इलाका से जितने भी विद्रोही थे सब जगह एक जगह इकट्ठा हुए थे। कहाँ? ते ही रांची डोरंडा में, जहाँ पर कि पूरी कचहरी वगैरह जितनी भी जगह है सभी को आग के हवाले कर दिया गया था, जला दिया गया था। एक बहुत बड़ा भीषण विद्रोह था, लेकिन बाद में देखें तो इस विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर वहीं देखें दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगर शेख भिखारी को फांसी दे दिया जाता है 8 जनवरी 1858 को, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद 8 जनवरी को फांसी दे दिया जाता है। कब? 57 विद्रोह होता है तो 58 में, 1858 में। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से किसे स्थायी यानी स्थिर कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? स्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका संथाल जनजाति को। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो संथाल जनजाति है और इसका निवास का संकेंद्रण है संथाल परगना का क्षेत्र। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा, चौथी सबसे बड़ी जनजाति हो। तो इस तरह से क्रम भी आपको याद रखना है। अगर पूरे भारत देश के पूछेगा सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है, तो पूरे भारत देश के हो जाएगा गोंड, जबकि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा आपका संथाल। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता? तो 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए कौन से जीते हैं? संजीव कुमार सिंह जी हैं। एक तीरंदाजी से आपको ध्यान रखना है संजीव कुमार सिंह का नाम, जो 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें मिलता है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो जो एक दीपिका कुमारी है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है और पिछले दिन ही दीपिका कुमारी का शादी भी हो गया है। तो दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से है, जो कहाँ से हैं? तो रांची के रातू नामक जगह से हैं। यानी रातू जो रोड है, यानी रातू आपका जो प्रखंड है वहाँ से वो निवास करते हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है दीपिका कुमारी से। जो 34वें राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें दीपिका कुमारी ही जो झारखंड में आयोजित हुआ था उसमें मशाल लेकर के नेतृत्व की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की तंत्री और मल्हार समुदाय किस प्रकार के शिल्पकला से जुड़े हुए हैं? तो जो तंत्री और मल्हार समुदाय हैं दोस्तों, वो धातु की काम में जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा इस सब चीज़ें को विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 1994 में जेजेपी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा थे। जहां जेजेपी की निरूपित करता है, यानी जेजेपी का फुल फॉर्म क्या होता है उसको बताना है। तो झारखंड पीपुल्स पार्टी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों 2-3 प्रश्न जो है आपको प्रश्न में ही दिखाई देंगे, तो उस चीज़ को याद रखना है। पूछ देगा जेजेपी की स्थापना कब हुआ था, यानी झारखंड पीपुल्स पार्टी की, तो 1994 में हुआ था। कि इसके अध्यक्ष पहले नियुक्त किसने हुए थे? द डॉक्टर रामदयाल मुंडा। और महासचिव किसी को नियुक्त थे? तो सूर्य सिंह बेसरा नियुक्त हुए थे। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी एक झारखंड की जनजाति की प्रमुख स्थानीय भाषा है? तो झारखंड की प्रमुख स्थानीय भाषा में आपका हो जाएगा कुड़ुक। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। कुड़ुक भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ है दोस्तों, और बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा साहित्य अगर किसी विषय का मिलता है देखने को, तो कुड़ुक भाषा का ही मिलता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज़्यादा साहित्य पत्र पत्रिकाएं का संपादन जो है किस भाषा में देखने को मिलता है? तो कुड़ुक भाषा में ही मिल लेता है। और इसका संपादन का कार्य देखें तो 1940-41 से शुरू होता है। ये उरांव जनजाति की जो भाषा है दोस्तों, वो कुड़ुक ही भाषा है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2 चीज़ें ध्यान में रखने वाली है कि सबसे ज़्यादा साहित्यिक उल्लेख किस साहित्य का मिलता है झारखंड में। अगर देखें जनजातीय साहित्य में, तो आपका हो जाएगा कुड़ुक साहित्य का मिलता है। सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और उरांव की जो जनजातीय भाषा है उसको क्या कहा जाता है? तो कुड़ुक ही कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड के गृह विभाग के संरक्षण के अंतर्गत रज्जू और राज्य के सभी जिलों को
ईओसी चालू है तथा ईओसी का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों ईओसी का पूर्ण रूप क्या है यानी चालू रूप क्या है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। ई से हो जाएगा इमरजेंसी, ओ से हो जाएगा ऑपरेशन और सी से हो जाएगा सेंटर। तो इसको ध्यान में रखना है, यानी कि फुल फॉर्म से भी बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको फुल फॉर्म को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 2017 में जोबा मुर्मू ने संथाली में लिखे गए निम्न में से किस संलेखन के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता। तो जोबा मांझी के द्वारा लिखित पुस्तक था दोस्तों ओलोन बहा। ये देखिए दोस्तों, तो ओलोन बहा जो है ये संथाली साहित्य में ये लघु कहानियों का संग्रह है। यानी पूछा जाएगा कि ओलोन बहा क्या है, तो लघु कहानियों का संग्रह है जिसके लेखक कौन है, जोबा मुर्मू हैं। इसके लिए इनको देखें तो बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अगर बात करें दोस्तों, जोबा मुर्मू तो एक प्राथमिक टीचर भी हैं और साथ में देखें तो संथाली साहित्य जो भाषा के विकास के ये सदस्य भी रहे हैं। तो इस तरह से इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, इनके द्वारा अनेक सारे रचनाएं भी की गई हैं संथाली भाषा के विकास में। अगला प्रश्न है कि झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में बसंत और गर्मी के मौसम के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है या बूढ़ा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। तो कौन सा त्यौहार माना जाता है जो बूढ़ा बाबा के लिए प्रसिद्ध है और जाना जाता है, तो हो जाएगा आपका भक्ता पर्व। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों, तो चमार जो क्षेत्र है तो आपको जानते होंगे बुड्डू तमाड़ वगैरह जो है रांची से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। बसंत और गर्मी के दौरान भगवा पर्व मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और गांव के पुजारी जो होता है, गांव के पुजारी को क्या बोलते हैं, गांव में तो पाहन बोलते हैं। इसको भी थोड़ा हम अगर पढ़ाए थे जब जनजातीय शासन व्यवस्था उस समय बार बार बताए थे। तो पाहन को लोग कंधे पर उठा करके मंदिर तक ले जाते हैं, तो इसमें ऐसा लोग प्रक्रिया है और यही पूजा पाठ करते हैं। अगला प्रश्न है कि चंदन साहिद पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। तो किस में स्थित है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 दिवसीय मोमेंटम झारखंड शिखर सम्मेलन में ऊर्जस्वी नेतृत्व, मजबूत और गतिशील नीतियों और राज्य की औद्योगिक विरासत के प्रदर्शन करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन था। तो उस समय ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे महेंद्र सिंह धोनी जी को। ये देखिए दोस्तों, तो रघुवर सरकार के द्वारा झारखंड मोमेंटम का आयोजन कराया गया था, जो खेल गांव में सबमिट किया गया था। एक बहुत बड़ा भव्य से सजाया गया था पूरे रांची शहर को। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस समय पूछा जाता है कि झारखंड मोमेंटम झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उड़ता हुआ हाथी। तो आप वीडियो भी देखे होंगे कि बोलते हैं झारखंड चल पड़ा, हाथी उड़ रहा है। इस तरह से एक वीडियो वायरल खूब हुआ था जो रघुवर सरकार के द्वारा, तो वो सब चीज़ें देखने की मिलती है। तो उस समय ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। अगला प्रश्न है कि 1931 में ठेगले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। तो ठेबले उरांव के द्वारा 1931 ईस्वी में मजदूर सभा का किसान सभा होगा, यहाँ पर इसका आंसर डी होगा, यानी किसान सभा का गठन किया गया था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 1931 में ठेबले उरांव ने किसान सभा की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष जो थे ठेबले उरांव थे और सचिव किसे बनाया गया था दोस्तों, तो पाल दयाल जी को बनाया गया था। तो इसको नाम ज़्यादातर जो अध्यक्ष और सचिव का याद ही रहना चाहिए क्योंकि प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो ठेबले उरांव तो आपका अध्यक्ष हो गए, जो नाम यहाँ प्रश्न में ही दिया हुआ है, इसको यहाँ पर अध्यक्ष कर लीजिएगा। और अगर सचिव पूछेगा तो हो जाएगा पाल दयाल जी, पाल दयाल। इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। किसान सभा का गठन अगर पूछ देगा कब हुआ था झारखंड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। तो प्रश्न में क्या होता है दोस्तों कि रिपीटेड होते रहते हैं, बस ट्रेंड प्रश्न का चेंज होते रहता है। अगर प्रश्न अच्छे से आप पढ़े रहेंगे तो प्रश्न बनाने में भी आसानी होती है। अगला प्रश्न है कि संथाली जनजाति क्षेत्र का एक मजदूर संथाल नेता तिलका माझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था। तिलका माझी की अगर बात करें दोस्तों किसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जमींदार और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। ये अगर बात किया जाए दोस्तों, अगर आपका
तिलका मांझी जी का। तो तिलका मांझी को बाद में इनको फांसी दे दिया जाता है भागलपुर में, जो आपको पता होगा इनके नाम पर के भागलपुर चौक भी बनाया जाता है, भागलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाती है। तो एक बहुत बड़ा इनका योगदान रहा था उस समय विद्रोह के रूप में। तो यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और इनके द्वारा जो था ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। जो विद्रोह देखे दोस्तों तो 1771 से लेकर के 84 तक चला था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाद में इनको पकड़ के फांसी दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्य में से एक है, यानी बेतला। तो बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है, यानी बेतला का पूर्ण रूप क्या है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि बेतला जो अभयारण्य है किस जिले में है, तो लातेहार जिले में है। इसको वीवीआई करके याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है पूरे विश्व में सबसे पहली बाघ की जनगणना कहाँ हुआ था, तो बेतला अभयारण्य में ही हुआ था। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर बेतला का फुल फॉर्म देखें तो बी से हो जाएगा बायसन, और ई से हो जाएगा आपका एलिफेंट, और टी से हो जाएगा आपका टाइगर, और एल से हो जाएगा आपको दोस्तों लेपर्ड, और ए से हो जाएगा एक्सिस। तो इस तरह से इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। तो बेतला अभयारण्य बहुत भी है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो पलामू जिला है, अरे पलामू किला जो है वो भी कहाँ है दोस्तों, तो पलामू किला और साथ साथ में जो बेतला अभयारण्य, ये सब चीज़ें जो है लातेहार जिला में जो प्रसिद्ध है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति 2016 और औद्योगिक पार्क नीति के तहत महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि देखें तो झारखंड की जो औद्योगिक नीति है, निवेश संवर्धन नीति जो 2016 में बनाया गया था, जो रघुवर सरकार के द्वारा ही बनाया गया था, उसमें से कौन सी नीति इसमें से गलत है। तो यहाँ पर अगर पूरी नीति को अगर देखा जाए दोस्तों, तो चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं सभी को। पहला है कि परियोजना लागत यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 50% के साथ औद्योगिक पार्क के लिए 10 करोड़ रुपए तक की सीमा है। यहाँ पर देखें तो बिल्कुल सही है। दूसरा देख रहे हैं कि क्षेत्र विशिष्ट पार्कों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 7 करोड़ रुपए की सीमा के साथ लागत का 50%, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा देखें तो व्यापक परियोजना निवेश सब्सिडी यानी CPIS @20% फिक्स कैपिटा है, तो भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से अगर आंसर यहाँ पर देखें तो डी आपका गलत हो जाएगा। परियोजना लागत यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट का अधिकतम 5 करोड़ रुपए का 35% से 45% तक का अनुदान सहायता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। भगवान के दर्जा किसे दिया गया था दोस्तों, आप इसको इजीली तरीके से बना लिए होंगे कि बिरसा मुंडा। यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया था जो आदिवासी के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। जो 1895 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह शुरू किया था, 1900 तक चला था जब तक इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु कहाँ होता है दोस्तों, तो रांची के जेल में मृत्यु होता है। और रांची जो कोकर मार्ग है, जो नली है, उस जगह नदी पर इसको वहीं पर दफनाया गया है, यानी इसकी समाधि स्थल कहाँ है बोला जाएगा तो कोकर में है। इसको भी ध्यान में रखना है। ये अपने आप को देखे दोस्तों तो विद्रोह के दौरान 1895 ईस्वी में इन्होंने भगवान के दूत घोषित किए थे और एकेश्वर याद के विकास के लिए उन्होंने सिंहबोगा को आराधना का आदर्श दिया था। जो सिंहबोगा इनके देवता होते हैं, जनजातियों में आप पढ़ेंगे बार बार नाम आएगा, उनको इन्होंने आराध्य बनाया था। तो यहाँ पर देखिएगा कि बिरसा मुंडा से आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए क्योंकि 2 प्रश्न हर एग्जाम में आपके रहेंगे, 1 से 2 प्रश्न एकदम, इसमें कोई नहीं काटेगा। कोई भी एग्जामिनर होगा वो आपको यहाँ से प्रश्न देगा ही देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंहभूम कॉपर वेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर सी, प्रोटोजोइक वल्केनो अवसादी चट्टान से बना हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। जब आप चट्टान पढ़ेंगे कि आंतरिक चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान, तो सब चीज़ों में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी UCIL परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। UCIL जादूगोड़ा का
रेट कार्यालय झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यूसीएल जादूगोड़ा का कारपोरेट कार्यालय पूछा जा रहा है दोस्तों, कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि पूर्वी सिंहभूम में है। तो इस तरह से यहाँ पर जादूगोड़ा आप जानते होंगे यूरेनियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है और एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका कार्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पूर्वी सिंहभूम में है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अब पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर में है। चलिए आगे देखते हैं कि झारखंड के किस शहर को टाटानगर कहा जाता है? अब टाटानगर से भी याद रखिएगा दोस्तों कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है, कभी टाटा के संस्थापक कौन थे, इसकी स्थापना कब हुआ था, प्लांट की शुरुआत कब हुई थी, किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। झारखंड की किस शहर को टाटानगर कहा जाता है दोस्तों? तो जमशेदपुर को टाटानगर कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगर जमशेदपुर की अगर बात करें दोस्तों तो 1907 ईस्वी में पता होगा कि जमशेद जी के द्वारा जो टाटा लो इस्पात कंपनी है, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। और इसी के नाम पर पे देखें तो उससे पहले यहाँ पर नाम था साकची, यानी साकची में इन्होंने स्थापना की थी। बाद में इन्हीं के नाम पर, जो टाटा जी थे उनके नाम पर ही इस नगर का भी नाम रख दिया गया, इसलिए इसको तब से टाटा नगर के नाम से जानते हैं, जिसको जमशेदपुर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? हम नृत्य पढ़ाए तो अभी नहीं है दोस्तों, लेकिन नृत्य पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे, बहुत जल्द आप लोग समझ वीडियो लाएंगे। नृत्य की अगर बात करें दोस्तों तो जो पैका नृत्य है वो झारखंड की एक लोकप्रिय नृत्य है, यानी कि देते हैं इसमें से घूमर हो गया। तो घूमर वगैरह तो यहाँ चलता नहीं है, क्योंकि ये घूमर वगैरह सब राजस्थान में चलता है। सत्रिया, पाली कली ये सब नहीं है, हमारे यहाँ जो है पाइक चलता है। और पाइक नृत्य में क्या होता है तो आपको पता होगा कि पाइक नृत्य जो होता है उसमें जो नृतक होते हैं वो सैनिक वेश धारण करके नृत्य करते हैं। एक औजपूर्ण नृत्य है जिसमें जो बोलते हैं कि जो नृत्य करने वाले होते हैं सैनिक वेश धारण करते हैं और जो पगड़ी बांधते हैं सर पर, उसमें कलगी लगा होता है। कलगी समझते हैं, जो मोर का पंख वगैरह जो होता है वो लगा हुआ रहता है, साथ में चिमचिमाते सितारे होते हैं। तो एक बोला जाता है कि रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी लगी हुई, पंख लगी हुई, यानी कलगी मतलब पंख कह सकते हैं, एक पगड़ी बांधते हैं और सैनिक वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों कौन सा? पैका नृत्य। यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2017 तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो सितंबर 2017 तक अगर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष की बात करें तो उस समय अध्यक्ष थे, आपका हो जाएगा यहाँ पर सुनील कुमार वर्णमाल जी। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय वर्तमान के जो खनिज विभाग के अध्यक्ष होंगे उसका नाम जरूर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम इसलिए भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि शायद वीडियो आप कब देखेंगे इसकी कोई लिमिटेड नहीं, तब तक वो बदल भी जाएंगे, इसलिए आप उसको ध्यान में रख के लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा अगर रेशम के उत्पादक की अगर बात करें दोस्तों झारखंड में तो तसर सिल्क जो रेशम है इसको उत्पादन में झारखंड अग्रणी है। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखिएगा। बोला जाता है दोस्तों कि सबसे बड़ा उत्पादन जो है इसके जो तसर सिल्क का वो झारखंड ही है, जिसमें देखें तो 60% से अधिक तसर रेशम का उत्पादन झारखंड करता है। अब झारखंड में भी अगर मुख्य रूप से देखें तो कौन कौन सा जगह है, जैसे कि मेदिनीनगर हो गया, तांत नगर हो गया, हजारीबाग हो गया, गोविंदपुर हो गया, लोहरदगा, दुमका वगैरह भी क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स यानी सिंदरी यूनिट झारखंड में किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंदरी यूनिट अगर देखा जाए दोस्तों तो कहाँ है? तो दामोदर नदी में। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, जो कि हुगली नदी में मिल जाती है। तो इसका देखें दोस्तों तो जो पूछेगा कि सिंदरी यूनिट कहाँ है, किसके किनारे स्थित है, तो दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तो इसका स्थान आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों सिंदरी के, तो धनबाद के निकट जो उर्वरक कॉम्पोनेंट सिंदरी है ये अत्यंत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। इस उद्योग की स्थापना की अगर बात करें तो 1951 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कब किया गया था, तो 1991 में फर्टिलाइजर
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जब ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जंगलों के सामग्रियों या उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंध किया गया था तो आदिवासियों के द्वारा किस अधिनियम का विरोध किया गया था? यानी कि जंगल पर जो उत्पाद है उसको इकट्ठा करने से विरोध किया गया था, मतलब प्रतिबंध किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनका विरोध किए थे, वो अधिनियम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। इसको वीवीआई करके रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया? तो झारखंड पार्टी का जो मूल नाम था दोस्तों वो जगह आदिवासी महासभा। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड की अगर बात करें दोस्तों आदिवासी महासभा के, तो इसका स्थापना 1949 में किए थे। कौन किए थे? तो जयपाल सिंह ने किए थे, और जयपाल सिंह के द्वारा स्थापना किया गया था। और इनको 1950 ईस्वी में देखें तो 1949 में आदिवासी महासभा और 50 में इसका नाम परिवर्तन करते हुए अगर देखें तो झारखंड पार्टी कर दिया गया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि स्थापना हुआ था आदिवासी महासभा का और बाद में इसका नाम परिवर्तन करके झारखंड पार्टी कर दिया गया 1950 में। संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह जी एक बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जो आपको पता हो 1928 ईस्वी में एमरलैंड्स में जो प्रतियोगिता था हॉकी में, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीत दिलवाए थे पूरे इंडिया को, और बाद में इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम भी पास करते हैं, एक आईएएस सिविल सर्विस भी बनते हैं, बाद में राजनीति के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं और राजनीतिक में भी इन्होंने मंत्री के पद तक पहुंच जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि जमशेदपुर झारखंड से भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो जमशेदपुर झारखंड के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ए एज ऑफ पावर। यहाँ उसका हो जाएगा डी, द एज ऑफ पावर। ये सब बुक का नाम है दोस्तों जो आपको रटना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। झारखंड में इसकी स्थापित इकाई की पहचान करें। तो झारखंड में इसकी स्थापित अगर इकाई की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर आपका बी, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स यानी आईसीसी इसकी यहाँ पर देखें तो शाखा स्थापित है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें तो इंडियन कॉपर लिमिटेड की, तो देखिए तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। साथ में अगर देखें तो जितने भी भारत में शाखाएं हैं सभी में अगर देखें तो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स यानी आईसीसी के नाम से फैली हुई है। झारखंड में इसकी 1924 ईस्वी में तांबा निकालने का काम शुरू किया। और झारखंड में देखें तो तांबा का कुल भंडार की अगर बात करें दोस्तों तो आपको पता होगा कि तांबा भंडार में भी झारखंड अग्रणी है, जिसमें से 288.12 मिलियन टन है, जो भारत के कुल भंडार का अगर देखा जाए तो 18.48%, यानी इसको 18.5% भी बोल सकते हैं कि भंडारण का इतना है। तो झारखंड में तांबा उत्पादन में यानी कि इसका यहाँ पर भंडारण है। और भंडारण में भी सबसे देखें दोस्तों तो सिंहभूम का एरिया है, सबसे ज़्यादा तांबा का भंडारण है। अगला प्रश्न है कि मियांग चोंग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविज़न होस्ट और गायक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मियांग चोंग जो है उसका जन्म जो हुआ था दोस्तों वो धनबाद जिला में हुआ है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंदरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से हैं? तो अंगिका और नागपुरी जो भाषाएं हैं दोस्तों इंडियो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा किस भाषा परिवार से। तो भाषा परिवार से भी 2 प्रश्न आ गए, यानी कि भाषा परिवार भी आप अच्छे से याद रखना होगा। अगला प्रश्न है कि रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है? तो रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। जितने भी शहर हैं दोस्तों
तो शहर में जितने भी आवास बनते हैं, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे जो भी आवास योजना हो, तो सभी नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत ही आ गया, नगर निगम के अंतर्गत ही आता है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वहाँ पर अगर नगर पंचायत हो तो उसके अंतर्गत, अगर नगर पालिका हो तो उसके अंतर्गत, और नगर निगम हो तो उसके अंतर्गत आएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। तो संगीत वाद्य यंत्र हम पढ़ाए हैं दोस्तों, अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर अगर इसका बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर डी, यानी कि तमाक जो है, तमाक और नगाड़ा दोनों हैं जो लोकप्रिय हैं। नगाड़ा जो पता हो कमर में बांध करके उसको डंटे से पीट करके बजाया जाता है, और जो नगाड़ा को ही देखें दोस्तों तो संथाल जनजाति में तमाक कहा जाता है। उसको टमाक बोलते हैं, कहीं कहीं टमाक भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 और 3 दोनों आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि MS धोनी को लगातार किस वर्ष ICODI के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। तो महेंद्र सिंह धोनी से भी संबंधित बार बार पूछे जाएंगे प्रश्न दोस्तों, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 2008 और 9 में इनको लगातार ICC प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में हरित क्रांति लाने हेतु ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की, या कौन सी योजना की घोषणा की। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो युवाओं को रोजगार के लिए आगे लाने के लिए आर्या नामक योजना की शुरुआत की। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये झारखंड में हरित क्रांति के लाने के लिए तथा ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2016 में इस योजना की शुरुआत की, और कृषि को बढ़ावा देने तथा खाद्यान्न के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने कृषि को युवाओं के कौशल विकास का इन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने आर्या योजना की घोषणा की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित किस योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी, जो देश में सबसे अधिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों MGNRA, यानी MG नरेगा के तहत। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अब लास्ट होने वाला है। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो कि इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है। यहाँ देखिए भाषा से प्रश्न 3 बार पूछे गए, यानी कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर बी, भोजपुरी भाषा। भोजपुरी भाषा जो है दोस्तों वो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस भाषा का अतिरिक्त देखें दोस्तों तो मैथिली हो गया, मगही हो गया, अंगिका हो गया, उर्दू हो गया, उड़िया हो गया, इन सभी भाषाओं को अगर देखें तो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं के एकल रिजर्व इवेंट 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था। यानी दीपिका कुमारी से हम बोले थे प्रश्न आता है, देखिए आ ही गया। तो दीपिका कुमारी सबका आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। रांची रातू नामक प्रखंड पर इनका जन्म स्थान है। इसको ध्यान रखिएगा। दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी खेल से है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। जो 2010 ईस्वी में कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीताई थी। दीपिका कुमारी का शादी पिछले दिनों हो गया है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ऐसे प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगा हुआ है। तो झारखंड के एकमात्र व्यक्ति यानी आदिवासी नेता जिसका संसद हॉल में चित्र लगा हुआ है आपका बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा आपको पता हो, इनका आंदोलन पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। बोला जाता है इसके आंदोलन के चलते CNT एक्ट लागू हुआ। इनके आंदोलन के चलते ही झारखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ये ऐसे व्यक्ति थे, कहा तो जाता है कि मृत्यु हैजा से हुई थी, लेकिन अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया कि सही में हैजा से हुई थी या कोई साजिश के चाल के तहत हुई थी। इन्होंने देखें तो इतने लोगों के बीच में लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके रांची के क्षेत्र में बहुत बड़ा जन आंदोलन किया था। तो आपको पता होगा बिरसा उलगुलान विद्रोह, तो इसको पढ़िएगा थोड़ा सा दोस्तों, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। ये तो हो गया दोस्तों आपके जो प्रश्न थे वो इंडियन रिजर्व बटालियन के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे प्रश्न, और थर्ड शिफ्ट का भी वीडियो जल्द ही लेके आएंगे। एक चीज़ वीडियो में प्रीवियस इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न से ही पता चलता है कि हम किस पॉइंट को छोड़ रहे हैं और किस टॉपिक को हमको भी कवर करने की ज़रूरत है।
इस हिसाब से अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।